किसी समय की बात है, एक छोटे से गांव में एक जादूगर रहता था। जादूगर का नाम था रमेश, लेकिन लोग उसे उसके असली नाम से कम जादूगर बाबा के नाम से ज्यादा जानते थे। रमेश अपने जादू के हुनर के कारण बहुत प्रसिद्ध था। जादूगर बाबा के पास एक जादुई चिराग था जिसे वो हमेशा अपने पास रखता था और सबसे छुपा कर रखता था। किसी को नहीं पता था कि उस चिराग में जादूगर बाबा ने क्या छुपा कर रखा है। एक दिन जादूगर बाबा अपना शो करके वापस जा रहा था, तभी उनका एक प्रशंसक उनसे मिलने आता है। जादूगर बाबा, मैं आपका बहुत बड़ा फैन हूँ। मैं भी आपकी तरह एक जादूगर बनना चाहता हूँ। अच्छा, मैं बहुत खुश हुआ तुमसे मिलकर। तुम अपने जादू पर काम करते रहो, एक दिन तुम्हारे पास भी ढेर सारे फैंस होंगे। जादूगर बाबा, ये आपके हाथ में चिराग कैसा है? वो ये एक जादुई चिराग है। जादुई चिराग? ये कैसा जादुई चिराग है? जब मैं एक गुफा में अपने जादू पर काम करता था, तब मुझे ये चिराग पड़ा हुआ मिला। पहले मुझे ये एक साधारण चिराग लगा था, लेकिन समय के साथ साथ मुझे इसकी एक खासियत पता चली है। इससे पहले प्रशंसक कुछ और सवाल पूछता, जादूगर बाबा जल्दी से वहाँ से निकल जाता है। रास्ते में गलती से जादूगर बाबा की जेब से जादुई चिराग गिर जाता है और जादूगर बाबा बिना ध्यान दिए चला जाता है। थोड़ी देर बाद उस रास्ते से एक कालूराम नाम का आदमी जा रहा होता है। मैं तो रास्ते से जा रहा था, मैं तो भेलपुरी खा रहा था। मुझे मिर्ची लगी तो मैं क्या करूं, मुझे मिर्ची लगी तो। अरे ये क्या है भाई? ये अलादीन का चिराग यहाँ क्यों पड़ा है? दिखने में तो अच्छा लग रहा है, इसे घर ले जाता हूँ। कालूराम अपने घर के अंदर जैसे ही कदम रखता है, तभी उसकी बीवी सुमन उस पर झाड़ू से वार करने लगती है। आ गए महाराज, पूरा दिन घर के बाहर रहकर आवारागर्दी करते हो, घर पर मेरी कोई मदद नहीं करते। पता नहीं मुझे कैसा पति मिला है। अरे यार, तुम फिर शुरू हो गई। क्यों इतना एंग्री बर्ड बन रही हो? क्या हुआ? तुम्हें जरा भी याद नहीं कि आज हमारी शादी की दूसरी सालगिरह है? अरे बाप रे, आज तो मैं गया। आज तो मेरी बीवी के अंदर बच्चन पांडे की आत्मा आ चुकी है। तुमने मुझे कोई तोहफा नहीं दिया, पता नहीं मुझे कैसा पति मिला है। अरे हाँ, तोहफा। एक काम करता हूँ, रास्ते में जो चिराग पड़ा हुआ मिला था वो इसी को दे देता हूँ, खुश हो जाएगी। अरे मेरी बीवी नंबर 1, तुम्हें बहुत अच्छा पति मिला है। मैं तुम्हारे लिए एक ऐसा तोहफा लाया हूँ कि किसी ने अपनी बीवी को नहीं दिया होगा। अच्छा, ऐसा क्या लाए हो? ये देखो, ये चिराग लाया हूँ मैं तुम्हारे लिए। पता भी है कितना कीमती चिराग है ये। ये क्या तुमने अलादीन से चोरी किया है? बताओ, अपने पति को चोर समझ रखा है। अरे भाई, ढूंढ कर लाया हूँ खास तुम्हारे लिए। अच्छा बताओ, आज मैं तुम्हारे लिए खाना बनाऊंगा। बोलो क्या बनाऊं तुम्हारे लिए? तुम तो रहने ही दो, तुम्हारा खाना किसी जहर से कम नहीं है। वैसे आज मेरा मजेदार पनीर का पराठा खाने का मन कर रहा है। तभी सुमन के हाथ में रखा जादुई चिराग हिलने लगता है और उसमें से एक प्लेट पनीर का पराठा निकल आता है। हे भगवान, ये क्या था? ये कैसे हुआ? एकदम वक्त बदल गया, जज्बात बदल गया। ये जादू से आया है भाग्यवान, यानी कि ये चिराग जादुई है। जादुई चिराग? मतलब मैं जो मांगूंगी वो मेरी सारी ख्वाहिशें पूरी हो जाएंगी। मेरा हीरों का हार, वो सुंदर साड़ी, एक प्यारी सी बिल्ली और अरे ओ भाग्यवान, बस कर दो। वो जादुई चिराग तुम्हारा पति नहीं है, वो थक जाएगा तुम्हारी ख्वाहिशें पूरी करते करते। तुम तो यहाँ से जाओ, निकलो मेरे घर से। कालूराम घर से चला जाता है और सुमन चिराग से अपनी पसंदीदा चीजें मंगवाती है। कभी तरह तरह के खाने की चीजें, कभी ढेर सारी साड़ियाँ। लेकिन दूसरी ओर जादूगर बाबा को पता चल जाता है कि उनका कीमती जादुई चिराग गायब हो गया है, तो वो चिंता में आ जाते हैं। पता नहीं मेरा जादुई चिराग किसके हाथ लगा होगा। अगर कोई उस चिराग का गलत इस्तेमाल कर रहा होगा तो मुझे तो बहुत चिंता हो रही है। मुझे जल्दी से अपने जादू की मदद से पता लगाना होगा कि वो जादुई चिराग कहाँ है। जादूगर बाबा अपना जादुई गोला उठाता है, जिसमें वो देखता है कि जादुई चिराग सुमन और कालूराम के पास है। वो देखता है कि सुमन जादुई चिराग की मदद से हर मिनट कुछ न कुछ मंगवाती है। अरे ये कैसे लोगों के हाथ लग गया मेरा जादुई चिराग? मुझे जल्दी ही इन लोगों के पास जाना होगा। जादूगर बाबा कालूराम और सुमन के घर जाता है। बहुत हो गई तुम लोगों की नौटंकी।
ये जादुई चिराग तुम लोगों की ख्वाहिश पूरी करने के लिए नहीं है। ओ भाई, तुम हो कौन? मैं एक जादूगर हूँ। ये जादुई चिराग मेरा ही है। हम कैसे मान लें कि ये तुम्हारा जादुई चिराग है? ए जादुई चिराग, जल्दी से मेरे हाथ पर आके बैठ जाओ। जादुई चिराग जादू से उड़ने लगता है और जादूगर बाबा की हथेली पर आकर बैठ जाता है। अब तुम दोनों को यकीन हुआ कि ये मेरा ही जादुई चिराग है? हाँ, हमें यकीन हो गया। तुम दोनों ने मेरे जादुई चिराग को बहुत परेशान किया है। इसके बदले तुम दोनों को सजा जरूर मिलेगी। जादुई चिराग जादू से वो सारा सामान गायब कर देता है जो सुमन ने उससे मांगा था। मेरा सामान, मेरे महंगे कपड़े, मेरा हीरो का हार, सब गायब हो गया। जादूगर बाबा अपना जादुई चिराग लेकर चला जाता है, लेकिन वहाँ कालूराम और सुमन जादुई चिराग जाने की वजह से रोते रहते हैं।